स्पेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th के फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 में ये सेकंड टॉपिक है स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्पेरिकल मिरर्स हमारे पास क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है कि मिरर क्या होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स में। अब हमारे पास है स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर को मैं डिफ़ाइन करूँगा। अ mirror, the reflecting surface of which is a part of a sphere। ठीक है, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का एक पार्ट हो तो इसको हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और हम इसको यूँ भी डिफाइन करते हैं कि अ स्पेरिकल मिरर इज़ अ मिरर विच सीम्स टू हैव बीन स्लाइस्ड फ्रॉम अ hollow sphere। ठीक है, अ मिरर which seems to have been sliced from a hollow sphere। ठीक है, ये भी स्फीयर, ये असल में होलो स्फीयर है। ठीक है, ठीक है, अगर एक होलो स्फीयर हो, एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर स्फीयर का एक पार्ट हो, फॉर एग्जांपल ये अगर एक होलो स्फीयर है, ठीक है, इससे मैं अगर यहाँ पे इसको अगर मैं काटूँ, ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये जो मिरर बनता है इसको हम कहते हैं स्पेरिकल मिरर। ठीक है, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का एक पार्ट हो। ठीक है, अगर इसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो लेकिन अगर वो जो मिरर है अगर वो स्फीयर का एक पार्ट हो, होल स्फीयर का एक पार्ट हो, तो इसको हम स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ये अभी एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है। ठीक है, और इससे मैं अगर इसको स्लाइस्ड करूँ, ठीक है, इस तरह, तो ये जो हमारे पास बनता है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्पेरिकल मिरर हो। ये डिफिनीशन जो मैंने लिखा है, अ मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट हो। ठीक है, और दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है मिरर विच इज सीम्स टू हैव बीन स्लाइस्ड फ्रॉम अ होलो स्फीयर। ठीक है, एक ऐसा मिरर जो इस तरह नज़र आ रहा हो जैसे कि वो एक होलो स्फीयर से कट किया गया हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर में हमारे पास आते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अगर एक ऐसा स्फीयर हो जिसका आउटसाइड जो है, आउटसाइड सरफेस अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, आउटसाइड सरफेस जो है अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है इससे अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मैं स्लाइस करूँ, ठीक है, तो ये जो स्पेरिकल मिरर बनेगा तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। और दूसरे नंबर पर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर हमारे पास एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा मिरर होता है अगर वो एक ऐसी स्फीयर का पार्ट हो जिसका इंटरनल सरफेस जो है अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस जो है, ये अंदर वाली जो सरफेस है, अगर यहाँ पे लाइट इस तरह अगर ये इंसिडेंट रे हो और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्लाइस करूँ तो ये जो मिरर हमारे पास आएगा ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है,
तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये जो मिरर हमारे पास बनेगा, ये जो मिरर, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये कन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्ज करती है, ठीक है, डाइवर्ज रेज, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक कन्वेक्स मिरर इस तरह होता है, ठीक है, ये असल में लाइट जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसकी तरफ आती हैं तो वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और डाइवर्ज करेगा इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ये जो है अपने, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा, ठीक है, इस तरह। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है कनकेव मिरर, कनकेव, ठीक है। कनकेव मिरर इस तरह होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, इस तरह। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है, लाइट रेज इसकी तरफ इस तरह आता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, लाइट रेज जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर था और कनकेव मिरर।